हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। ये श्लोक को कंठस्थ करने की कक्षा है जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। पहले हम मंगलाचरण से शुभारंभ करेंगे सत्र का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 जिसका शीर्षक है भक्ति योग। अध्याय का नाम क्या है? भक्ति योग। और जिसमें है श्लोक कुल 20 श्लोकास हैं जिसमें। और इसमें अनुष्टुप छंदों का इस्तेमाल हुआ है। प्लीज ये लाइन मत मारो, ठीक है? अगर तो किसी से गलती से हुआ है तो दैट्स ओके, बट अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तो आप क्लास से जा सकते हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। फिर से सुनेंगे, मेरी जुबान थोड़ी सी फिसल गई, सॉरी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। तो आज हमारा जो श्लोक है ये वाला है आपकी स्क्रीन पर। श्लोक संख्या 6, वर्स नंबर 6, श्लोक संख्या 6। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। तेषामहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। इससे पहले हम अब देखेंगे इसका
तात्पर्य, आप सभी लोगों को श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज यथारूप जो है हिंदी में वो दी गई है पीडीएफ, और हार्ड कॉपी भी आप सभी लोगों के पास है। जिनके पास नहीं है वो हार्ड कॉपी लेंगे, इस्कॉन वाली जो श्रीला प्रभुपाद जी वाली बुक है, ठीक है, वो वाली आपने लेनी है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। आप में से अगर कोई रीड करना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है, कौन पढ़ना चाहता है, और थोड़ी स्पीड से पढ़ना बिकॉज ये थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, तो मेरे को श्लोक भी सिखा हरे दे। कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ यह स्पष्ट किया कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भाव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करना चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सभी कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था, यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त की तुरंत ही भव सागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं, और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहां तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनाने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परमं स्थानमर्चि गतिम विना गरुड़ स्कंधमारोप्य यथेच्छ मनिवारितः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त का अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ यह परिस्पष्ट कर रहे हैं कि वह स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न कोई न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच सकता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, या वे साधन संपत्ति ही पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायण आश्रय। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है, वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्य आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण का पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे
का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है, लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता का निष्कर्ष 28वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत की भक्ति में सब भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्म पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्ण। हरि बोल। अश्विनी प्रभु जी के लिए बहुत बड़ा हरि बोल, बहुत अच्छा पढ़ा प्रभु जी, थैंक यू। तो इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इस पे बार बार आपने ध्यान दिया होगा, एक ही बात पर फोकस किया गया है। मतलब श्लोक में अगर एक ही बात, तात्पर्य में अगर एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है, तो दैट मीन्स आपको समझना चाहिए कि वही बात जो मेन इंपॉर्टेंट है। मतलब बार बार बोलने का अदरवाइज क्या मतलब है। देखो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले तो इसका आप एक बारी भाव अर्थ यानी कि अर्थ जो है वो पढ़ लो। जो अपने सभी कार्यों को, सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, हे पार्थ, उनके लिए मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो जन्म और मृत्यु का जो सागर, जिसको भव सागर कहा जाता है, जिसमें हम लगातार गोते खाते रहते हैं फिर भी समझ में नहीं आती है, उससे हमें शीघ्र ही उद्धार करने वाले जो है वो कृष्ण भगवान। दूसरा तात्पर्य में ध्यान देंगे, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भक्तजन जो है वो अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं, केवल भक्तों का लेके। ठीक है, नो डाउट कि सबका उद्धार करने वाले भगवान है, लेकिन खास तौर पे उद्धार किनका होता है, जो भगवान जी के भक्त होते हैं, जो अनन्य भाव से उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी नेक्स्ट पैराग्राफ में भी देव दोबारा देखेंगे, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ बताया कि हम लोग को कर्म कैसा करना चाहिए, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जाना चाहिए। इंसान को क्या चाहिए कि पूर्ण रूप से भक्त बने, पूरे तरीके से भक्त बने। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप लोग जिनके पास हार्ड कॉपी वो अपनी बुक पे हाईलाइट कर लो थोड़ा थोड़ा सा कि ये मेन है। और साथ में बार बार रिपीट हो रहा है, तो दैट मीन्स की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको हमको प्रैक्टिकली जिंदगी में उतारना है। क्योंकि हम भगवत गीता जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी आप सभी लोगों ने बहुत बार पढ़ी हुई है, कुछ कुछ ने तो 60 to 70 टाइम्स भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी बात हम किस चीज की कर रहे हैं, श्लोकास को कंठस्थ करने की कर रहे हैं। जब हम श्लोकास को लर्न करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि भगवत गीता आपकी जिंदगी में उतरना शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिकली आप उसको अप्लाई जब करोगे तो जीना शुरू हो जाओगे। तो उसके लिए तभी मैं बोल रही हूँ बार बार की हाईलाइट कर लो, थोड़ा मार्क लगा लो कि जो भी हमको काम करना है वो किसके लिए करना है, केवल कृष्ण के लिए ही कर्म करना है, सिर्फ कृष्ण के लिए कर्म करना है। ठीक, क्यों करना है, क्योंकि भक्ति का यही आदर्श है ना, प्रिंसिपल यही है भक्ति का, आदर्श यही है, मकसद यही है भक्ति का कि हम कृष्ण के लिए कर्म करें। हमारी जिंदगी का फिर उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना ही होता है। जो भी कार्य करना है किसकी संतुष्टि के लिए करना है, कृष्ण की तुष्टि के लिए ही करना है। जो ये चीज कर सकता है वो फिर बंदा आगे जा सकता है। ठीक, उसके बाद है जी, कोई पूछे अब करें कैसे, क्या करें। भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं विधि अत्यंत सरल है, बहुत आसान काम है। क्या करना है आपको, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। उससे क्या होगा, क्योंकि देखो भगवान वचन दे रहे हैं ना, भगवान वचन देते हैं कि क्यों, क्या वचन दे रहे हैं भगवान कि ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भव सागर से उद्धार कर देंगे। तो आपको गजेंद्र मोक्ष की कहानी भी याद होगी। ठीक है, इसके अलावा और भी होंगी हमारे शास्त्रों में स्टोरीज, जिसमें इंसान जब डूब रहा होता है तो भगवान उसको लेने के लिए आते हैं, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी, जो योगाभ्यास में बढ़ चुके हैं, बड़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर का विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहां तक भक्त का संबंध है, उनके लिए स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। तो भक्तों को लाने के लिए, भक्तों को लेके जाने के लिए कौन आता है, भगवान खुद आते हैं, भगवान आते हैं।
तो भक्तों को वैकुंठ में जाने से पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती कि आपको पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी चीज का। वैसा कुछ नहीं है। भक्त को क्या करना है? भक्ति करनी है, बस, और कुछ नहीं करना। उसके बाद प्रभुपाद जी ने वराह पुराण में से एक श्लोक जो है वो कोट किया यहाँ पे, जिसका मतलब क्या है? वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि मैंने परसों वाले सेशन में, आई थिंक अश्विनी प्रभु जी, आई थिंक थर्ड थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ श्लोक होगा, जिसमें मैंने वो चौंकड़ी वाली एग्जांपल दी थी, याद होगा आपको। हरे कृष्णा अश्विनी प्रभु जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? यस माता जी, थर्ड श्लोक था। थर्ड श्लोक में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मान लो एक इंसान जो जी है माता जी, वो खड़ा है। आपने कहा था अगर कोई जो 10वीं मंजिल से गिर रहा है तो हम तो जैसे भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते तो हम तो हरे कृष्णा लास्ट में अगर कुछ भी कृष्णा भी हरे भी बोल देंगे तो हमारा तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन जो अष्टांग योग वाले हैं वो वहां पर चौकड़ी नहीं मारने बैठेंगे हवा में, वो नहीं ध्यान, आंखें आधी खुली आधी बंद है साधना में, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे, उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है। हरि बोल, बिल्कुल। तो एग्जाम्पल मैंने ये दिया था कि मान लो कि कोई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा डेथ के समय कम से कम भगवान का मुंह हमारे नाम से निकलेगा, तो हम भगवान जी के धाम जाने के काबिल हो सकेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करना हरि नाम की। अगर आपने लाइफ भर भगवान जी का नाम ही नहीं लिया तो कोई गारंटी नहीं है आपके मुंह से एंड में भगवान का नाम निकलेगा, निकलेगा ही नहीं। एंड में तो फ्लैशबैक आने लगता है दिमाग में कि ये किया, ये कांड किया, ये करतूते किए, ऐसे था वैसे था, बचपन ऐसे बीता था, ये मतलब उस वक्त फ्लैशबैक में पुराना सब याद आएगा आपको, नया कुछ नहीं होगा। तो भगवान को दिमाग में रखने के लिए उस वक्त मृत्यु के समय हमें भगवान जी दिखे, या भगवान जी का नाम हमारी जुबान पे आए, या कानों में भगवान जी का नाम पड़ जाए, उसके लिए आपको जिंदगी भर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जब आप करोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा, आप सोए सोए भी आपकी जीभ हिल रही होगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वैकुंठ लोक में आत्मा को लेके जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। कि जो भगवान के भक्त है ना, अभी योगी क्या करते हैं, जैसे आमतौर पे जैसे ये वर्ड है जो योग, ठीक है, मॉडर्न डेज में योग का अर्थ क्या माना जाता है कि जो बाबा रामदेव करवाते हैं, सांस छोड़ो सांस लो, कोई पर्टिकुलर किसी बीमारी के लिए, किसी को थायराइड है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, डायबिटीज है, जो भी, ठीक है, उसके लिए एक जो योग होता है तो वो योग है। बट योग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, योग का मतलब होता है जोड़ना। अब ये जो योगीज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो फिर अलग अलग तरीके से साधना भी करते हैं कि मतलब ढूंढना है भगवान को, लेकिन निराकार में चाहिए, तो फिर वो क्या करते हैं, चौंकड़ी लगा के बैठ जाएंगे, दूर कहीं जंगलों में चले जाएंगे। उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं। पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, आंखें पूरी बंद नहीं होनी चाहिए, पूरी खुली नहीं होनी चाहिए, नोज के ऊपर, नोज की टिप के ऊपर आपको ध्यान लगाना है कि ताकि जो आ रहा है, मतलब आंख आपकी थोड़ी खुली रहेगी, थोड़ी बंद रहेगी। आंख अगर पूरी बंद हो जाएगी, नींद आ जाएगी, थोड़ी सी खुली रहेगी तो ध्यान यहाँ वहां, मतलब खुली रहेगी तो ध्यान यहाँ वहां भटकेगा। तो बिल्कुल हल्की सी आंख खोलनी होती है। तो उसका एक प्रोसीजर होता है बहुत सारा, जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। जंगल में जाओगे, जंगली जानवर आएंगे, डरना भी नहीं है। कोई अगर आपके सामने से इंसान निकल कर गया, उसको देखकर कुछ फील भी नहीं करना है। तो उसमें बहुत सारे क्या बताए हैं, पाबंदियां भी कह सकते हो, रूल्स कह सकते हो, नियम कह सकते हो, जो आज की डेट में कलयुग का प्राणी जो है वो उनको फॉलो नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। और अगर मान लो कि दो बंदे खड़े हैं, एक उसमें से ये अष्टांग योगी, और एक जो दूसरा है वो है जी आपका भक्ति योगी। जो भक्ति योगी होगा वो गिरने लगेगा, अचानक पैर स्लिप हो गया तो वो फटाफट बोल देगा हरे कृष्णा, तो उसका तो उद्धार हो जाएगा कि मरते वक्त चलो भगवान जी का नाम ले लिया। लेकिन जो दूसरा योगी होगा वो सोचेगा कि मैं कैसे बैठूं, पहले वो पोज बनाने लग जाएगा अपने। जब तक वो पोज बनाएगा, चौंकड़ियां लगाएगा, तब तक वो नीचे गिर पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार स्वयं भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं कि तू भक्त है, मेरी भक्ति कर रहा है, चल कोई बात नहीं, तुझे मैं लेने आऊंगा, ठीक है। और कहाँ लेके जाते हैं? वैकुंठ लोक में। वैकुंठ लोक, वै का मतलब होता है विदाउट, विदाउट, बिना। कुंठ लोक, वैकुंठ लोक, ऐसा लोक जहां पर कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, जहां पे जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, जरा नहीं होती, व्याधि नहीं होती, उस लोक को कहा जाता है वैकुंठ लोक। विदाउट एंजाइटी, विदाउट
सैडनेस, विदाउट जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऐसे वाले लोग को बोला जाता है वैकुंठ लोग। तो भगवान कहते हैं मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इस चीज की कि मैं लेकर जाऊंगा आपको। भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक जैसे अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता है कि मेरे मम्मी पापा है ना, देख लेंगे। आपने छोटे छोटे बच्चों को अक्सर कहते हुए देखा होगा, सुना होगा, मेरे पापा आएंगे ना, मुक्का मारेंगे ना, देखना, देखो कि देखना, फिर तू ऊपर चला जाएगा, आसमान में उड़ता हुआ जाएगा। तो क्यों कहते हैं बच्चे, छोटे बच्चे ऐसा ऐसी बात क्यों करते हैं? बिकॉज उनको अपने मम्मी पापा के ऊपर क्या होता है, फेथ होता है, ट्रस्ट होता है कि अगर कोई मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा, मुझे कोई डांटेगा, गुस्सा करेगा, तो मेरे मम्मी पापा पीछे बैठे हैं मेरी रक्षा करने के लिए, मैं सेफ हूं, मैं सिक्योर हूं। तो वो क्या करता है, सिक्योर फील करता है। तो सिमिलरली आध्यात्मिक जगत में या जो इंसान भक्त होता है, भक्ति कर रहा होता है, उसको किस तरह से प्रभु मतलब कि कृष्ण भगवान के ऊपर आश्रित रहना चाहिए। जैसे कि छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा के उसमें रहता है कि मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे को रोटी खाने की मतलब मम्मा खुद बना कर दे देंगे। ठीक है, जैसे अब वो कोरोना वायरस के दौरान कर्फ्यू वगैरह लगे रहे, बंद रहा सारा कुछ, लॉकडाउन था। तो बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को कोई चिंता टेंशन नहीं ना थी कि कहाँ से आएगा खाना, क्या करेंगे, उनको टेंशन नहीं थी। उनके मम्मी पापा को भले ही होगी, लेकिन मम्मी पापा ने कभी बच्चों के सामने शो नहीं किया। और बच्चा आराम से बैठा है कि मेरे को तो खाना मिल ही जाएगा, आपे मम्मा देंगे, अपने आप पापा दे देंगे कहीं से लाकर। तो उनको नहीं है। तो वो क्या है, अपनी सुरक्षा उनको रहती है कि हमारे मम्मी पापा जो है हमारा करेंगे पालन पोषण, जो उनकी उनकी जिम्मेदारी है, हमको सोचने की जरूरत नहीं। हम सोचते भी नहीं है, थॉट भी नहीं आता ना, ये सब बचपन में भी नहीं आता, अभी भी नहीं आता। अगर आपके सिर पे बड़ों का हाथ होगा तो नहीं आता। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि परम कृष्ण जो भगवान जी हैं, आपको उनको अपने आप को सरेंडर कर देना है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, इस तरह से। ठीक इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोगों में जाने के प्रयत्न की करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा गजेंद्र मोक्ष का फोटो जो है, बहुत बार देखा होगा। तो ठीक है, सबने देखा हुआ है, आई नो। तो किस तरह से भगवान जी ने उसकी भी हेल्प की थी। चाहे आप कितने ही कुशल तैराक क्यों ना हो, अभी ये जो पानी है, ये वाला पानी जिसमें लिखा जा रहा है कि आप बढ़िया एक्सपर्ट स्विमर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको, अगर आप समुद्र में गिर जाओ तो आपको कोई बचा नहीं सकता। अभी जो इंसान तैरना जानता है कि हमको क्या जरूरत पड़ी है भगवान की, हम तो तैर तूर के अपने आप चले जाएंगे जी, भव सागर से पार निकल जाएंगे। बट ये वाला सागर जो है वो डिफरेंट है, वो भव सागर है, जो कि जन्म जरा मृत्यु व्याधि वाला सागर है, जो कि आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक कष्टों से भरा हुआ सागर है। उसमें हम अपनी कोशिश कर लें तो नहीं हो सकता, हम कोशिश करेंगे तो गोते ही खाएंगे, आएंगे जाएंगे बार बार, वही जैसा चक्कर घूमता है ना मेले में। मेले में जब हम जाते हैं तो झूला होता है ना, एक गोल वाला बड़ा सा, वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर, ऐसे करता रहता है। तो ऐसा ही होता रहेगा हमारे साथ। लेकिन हमको, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो कृष्ण भगवान क्या करेंगे, भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। भव सागर जिसके अंदर सब कुछ है, वैसे तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको पता ही है, रक्त भी है, मवाद भी है, सब कुछ है, दुख दर्द सब कुछ, कष्ट वगैरह सब कुछ। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का, अब ये जो विधि है ना, ये सरल है, सुगम विधि, सुगम मतलब इजी वे है बताया हुआ। इसमें ज्यादा प्रयास नहीं करना है, ज्यादा हार्ड हॉश पॉश कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं है। सिंपल सी चीजें जो आपको करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, जो चीज खानी है भगवान जी को भोग लगाकर खानी है, लहसन प्याज का त्याग करना है, मतलब ऐसा वाला खाना। ठीक है, सिंपल सिंपल, वो सारे आपको पता है, 4 नियमों का पालन सबको पता है, वो चीजें करनी है। इस श्लोक का भावार्थ ये है कि ये जो ऊपर प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है, कोट किया था, नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार की है। तो इस श्लोक का भावार्थ क्या है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, ना ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। वह ड्राइव ऐसे भी नहीं करना है, ज्ञान चाहिए। और सकाम कर्म में भी नहीं बनना। सकाम, देखो कर्म वो जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है सकर्म, जैसा कि यहाँ पे लिखा है सकाम कर्म। एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म। जो कर्म होता है, कर्म का मतलब होता है, सिर्फ कर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो है वो करना, करने से मतलब है। जैसे आप खाना खा रहे हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो कर्म का मतलब हो गया किसी भी क्रिया से करना, कोई भी एक्शन, उसका मतलब हो गया कर्म करना। ठीक है, उसके बाद आ गया जी सकाम कर्म। सकाम का मतलब हो गया, स का मतलब हो गया सुकर्म, मतलब कि अच्छे वाले कर्म करने।
कि हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिल जाएगा, भगवान जी हैप्पी हो जाएंगे। अगर मैंने किसी प्यासे को पानी पिलाया, भगवान को खुशी हो जाएगी और इसी खुशी में भगवान मेरे को स्वर्ग में भेज देंगे। तो सकाम, जब हम सकर्म करते हैं तो हमें अंदर से क्या होता है, फीलिंग आती है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं ना, तो हम हमारे साथ अच्छा होगा, हमको स्वर्ग मिलेगा, तो हमारी ये कामना होती है। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, भावार्थ में क्या बताया जा रहा है कि सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में ना उलझे। ये करेंगे तो वो होगा, वो करेंगे तो ये होगा, बिकॉज अगर आप सकाम कर्म कर भी रहे हो तो क्या होगा, पुण्य भोगोगे, मरने के बाद स्वर्ग में चले जाओगे, स्वर्ग भोगोगे अपने पुण्य लेकर। जैसे ही आपके पुण्यों की अवधि जो है वो समाप्त हो जाएगी, वापिस आपको धरती पर फेंक दिया जाएगा कि जाओ मृत्यु लोक में दोबारा से, अपने कर्मों के अनुसार दोबारा से आपको एक नया शरीर मिल जाएगा। तो सकाम कर्म तो करना है, बट उसकी फल की इच्छा नहीं करनी है। कर्म तो जो भक्त होगा, देखो जो कृष्ण भगवान का भक्त होगा या जो भक्ति करता होगा, गलत या बुरा तो किसी के साथ वो करेगा नहीं। पहली बात, विकर्मा नहीं करेगा। विकर्मा का मतलब होता है जो चीज हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, टोटली उसका अपोजिट करना। अगर शास्त्रों में लिखा है कि भगवान जी की पूजा करो, आस्था करो, शराब मत पियो, किसी की हिंसा मत करो, किसी के प्रति मतलब जानवरों को मत मारो, दया का भाव रखो, वो मीट अंडा भी खाएंगे, वो मार मार के खाएंगे, तो वो क्या हो गया, विकर्म करना, पाप करना। पाप करने को क्या बोलेंगे, विकर्म। सकर्म को क्या बोलेंगे, अच्छे वाले कर्म। अब जो भक्त होगा वो विकर्म तो करेगा नहीं, पाप कर्म नहीं करेगा, लेकिन सकाम कर्म तो वो करेगा, अच्छे काम करेगा, लेकिन उसको इस वे में नहीं करेगा कि ये काम जो है उसका मुझे फल मिले। फल वो भगवान जी को अर्पित करेगा। अब भगवान जी सारे फल ले जाएंगे तो हम काम क्यों करें यार। अब भगवान जी को फलों की क्या जरूरत है, क्या फ्रूट चाट बनाकर खानी है उनको है ना। लेकिन भगवान जी को, अगर हम अपने कर्म जो है अच्छे वाले कर्म, बुरा हम करेंगे नहीं, जो अच्छे वाले कर्म हम कर रहे हैं वो हम भगवान जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और वो कर्म हम भगवान जी के, अब भगवान जी को दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल, रुको एग्जाम्पल मैं भी देती हूँ, मुझे प्लीज याद करवा देना आपकी एग्जाम्पल क्या थी, उससे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ अकर्म क्या है। अकर्म का मतलब होता है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उसको अकर्म बोलते हैं। विकर्म का मतलब होता है जो कर्म पाप कर्म में आता है, गंदी गंदी बातें जो गलत काम होते हैं वो पाप में आते हैं, वो विकर्म कहलाता है। सकाम कर्म हो गया अच्छे वाले कर्म। लेकिन जो अब अकर्म, जो सॉरी जो विकर्म और सकाम कर्म, यानी कि अच्छे कर्म बुरे कर्म जो है ना, ये हमको बांधते हैं कर्म के बंधनों में, और स्वर्ग नर्क में भी बांधते हैं कि अच्छा काम करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, बुरा काम करेंगे नर्क में जाके सड़ेंगे। तो दोनों चीजों में हमें क्या हो रहा है, स्वर्ग और नर्क मिल रहा है, और स्वर्ग नर्क भोगने के बाद हमको वापिस जमीन के ऊपर फेंका जाएगा। जब हम अकर्म करेंगे ना, भगवान जी को फल दे देंगे, तो क्या होगा, हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। फिर हमको कर्मा जो है उसका रिएक्शन नहीं लगेगा। सारा काम हम कैसे करते हुए करेंगे, ओम श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, ठीक है, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, इस तरह से हम करेंगे कि ये काम जो है मैंने श्री कृष्ण अर्पण, कृष्ण के अर्पण किया। जब हम इस वे में करेंगे तो हम कर्म के बंधनों में नहीं बंधेंगे। अभी आप कह रहे थे एग्जाम्पल की, जो मैं एग्जाम्पल दे रही थी, भगवान को फलों का क्या करना है, भगवान फ्रूट्स का क्या करेंगे, क्या फ्रूट चाट बनाकर खानी है उन्होंने उन्होंने क्या करना है, जैसे आप भौतिक जगत में क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा मान लो फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए गया, ठीक है, उसके पापा इंडिया से उसको पैसे भेज रहे हैं उसके खर्चे पानी के लिए, पढ़ाई की मतलब एजुकेशन के लिए, जहां वो रहता है रूम का रेंट वगैरह एक्सवाइजेड जो भी खर्चा हो रहा है, उसके पापा उसको दे रहे हैं, भेज रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, वो बच्चा जो है अभी 12th पास करके गया था, अभी उसने ग्रेजुएशन वगैरह किया और साथ में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया वहां पर। अब उसने इंडिया में अपने पापा को फोन किया कि पापा अब ना मैंने जॉब जो है वो करनी शुरू कर दी है। तो पापा ने पूछा ठीक है बच्चे कितनी सैलरी है आपकी, उसने बोला जी जितना भी था एक्स वाई जेड अमाउंट बता दिया कि मान लो 4,000 है, $4,000 है, कुछ भी है। उसके पापा ने बोला ठीक है 1,000 रुपीज आप अपने खर्चे पानी के लिए रखो, ठीक है, प्रदेश में हो, बाकी जो है 3,000 जितने रुपए हैं वो आप मेरे अकाउंट, मेरे बैंक के अकाउंट में डाल देना। ओके ओके बोल के पापा ने फोन रख दिया, बच्चा फंस गया, चलो ठीक है पापा ने बोल दिया, पापा को कैसे ना कर सकता हूँ। बच्चे ने हर महीने क्या किया, 1,000 रुपये आपने लिए रखा, बाकी सारे पैसे उसने पापा के अकाउंट में डाले। अब जब वो इंडिया में आता है तो उसके पापा क्या करते हैं, उसको सारा का सारा पैसा जो है उसको दे देते हैं कि बच्चे ये ले, ये तेरा ही पैसा है, अब आप इसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहो तो अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप आपकी पढ़ाई भी खत्म हो गई है, जो करना चाहो कर सकते हो। तो पापा ने क्या करके दिया, पैसे उस बच्चे के थे भले ही, लेकिन पापा ने उसको डबल करके दे दिए ना। बैंक में उसने, पापा ने उसके जमा करवाए, पहले इंटरेस्ट भी आया होगा, दुगने भी हो गए होंगे पैसे, बचा कर भी रखे। अब वहां पे जो बच्चे के पास पैसे होते वो उड़ा देता, खर्चा कर देता, यहाँ वहां जाता, पार्टी ये वो,
ये वो पार्टी शार्टी करनी थी, उसने तो उड़ा देने थे। लेकिन पापा ने उसके क्या किया, पापा ने उसको सेव किया, बचाया और उसके में इंटरेस्ट जोड़ के दिया। तो सिमिलरली जब हम अपने फल जो हैं भगवान जी को अर्पित कर देते हैं, तो कृष्ण भगवान बदले में क्या करते हैं, हमें फल तो मिलता है लेकिन दुगना फल मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि आप मेहनत कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान आपके साथ और ज्यादा अच्छा करेंगे। जो आपके पास है उसकी रक्षा करेंगे, जो नहीं है वो आपको देंगे। ठीक है। और प्लस आप जब भक्ति करोगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहोगे, तो भगवत धाम जाने का जो मार्ग है वो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप आसानी से पहुंच सकते हो। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे भी यही लिखा है, मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती। कि हम तो, कई लोग कहते हैं ना, मुझे लगता है कि मैं भगवान का नाम लेने के ना काबिल ही नहीं हूँ। कई लोग मैसेजेस करते हैं, माता जी आप तो कहते हो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, लेकिन ना मेरे को लगता है मैंने इतने गंदे काम किए, इतने गलत गलत काम किए, मैंने इतना दिमाग खराब होता था मेरा कि अब मुझे लगता है कि मैं ना भक्त के लाने लायक, मैं भक्ति कर ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपको जरूरत नहीं है ये सब सोचने की। क्यों? क्योंकि उसका उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं ना। इसलिए आपको क्या करना है, आपको बस काम दिया है, भक्ति करनी है, बस वो करनी है। बाकी क्या था क्या नहीं था, आपका शुद्धिकरण अपने आप होता जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र की झाड़ू जब आप रेगुलरली मारोगे, आपका चित्त जो है उसका शुद्धिकरण अपने आप हो जाएगा। भगवान इसके बारे में कह रहे हैं, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये देखना मेरा काम, आपका नहीं। आपका काम केवल भक्ति करना है। आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि हम अपना उद्धार करने का जिम्मा जो खुद ही उठाएं। हमको मेहनत करनी है, प्रयास करनी है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अब जब पतंग आप उड़ाते हैं, जैसे हम में से सभी मैक्सिमम जो है प्रभु जी भी हैं यहाँ पे, माता जी भी हैं, पतंग सबने उड़ाई हुई है, मैंने भी उड़ाई हुई है। मैं तो लड़की हूँ लेकिन चलो मैंने उड़ाई हुई है। बाकी भी जो माता जी यहाँ पर है उन लोगों ने भी काइट जो है अपनी जिंदगी में उड़ाई है, और जितने भी प्रभु जी बैठे हैं सबने उड़ाई है पतंग। अब जब हम पतंग उड़ाते हैं तो क्या करते हैं, उसकी डोर हमारे हाथ में होती है ना, या पतंग अपनी मर्जी से कहती है अब मेरा उड़ने का मन नहीं है, मैं नहीं उठूंगी, मेरे को पेटी के नीचे छुपा कर रखो, ऐसा कहती है कभी पतंग। आप उसकी डोर लेते हो, उड़ाते हो, आपके हाथ में डोर होती है, आपको आप अपनी हिसाब से उसको नीचे उतार लेते हो। पेचा लगवाने का मन करता है, मतलब कटवाने का मन करता है, किसी से पेच लड़वाया, कटवाने का मन किया तो कटवा दी, अगर लड़ने का मन किया तो खिंच मारते रहे मारते रहे मारते रहे, उसकी पतंग काट दी। तो क्या कर रहे हो आप ये? आध्यात्मिक उन्नति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह से हमको काइट की भांति यहाँ पे वर्क करना है, अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जब कृष्ण भगवान के हाथ में आपने अपनी पतंग की डोरी दे दी, उनकी मर्जी है, वो उड़ाएं, कटवाएं, काटे, मारे, जैसे मर्जी करें, जो मर्जी करें। आपका काम केवल क्या है, भक्ति करना, बस। बाकी सब कुछ भगवान देखेंगे। इसी का मतलब होता है कि सरेंडर करना। ठीक है, लोग भक्ति करना चाहते हैं लेकिन सरेंडर नहीं कर पाते, गुरु के प्रति समर्पण नहीं कर पाते, शिक्षक गुरु के प्रति समर्पण नहीं कर पाते, दीक्षा गुरु के प्रति समर्पण नहीं कर पाते, कृष्ण भगवान के प्रति समर्पण नहीं कर पाते। तो फिर कैसे होगा? व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्णा। 2 मिनट्स बचे हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। बाकी जो है ये क्या बोलते हैं जी अपना, नो डाउट कि मतलब ये श्लोक जो है ये हमने तात्पर्य डिटेल में पढ़ लिया और एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया आपको। बट जब श्लोक लर्न करने की या सिखाने की बारी आएगी तो मैं एक एक करके सिखाऊंगी। ठीक है, अभी आप लोग न्यू हो और घबरा मत जाना कि हमको दो इकट्ठे लर्न करने के लिए हो जाएगा या दो इकट्ठे हमको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक श्लोक कल मैं आपको लर्न करवाऊंगी। ठीक है। और जो आज जो कुछ भी लेक्चर में लाइक अभी एक्सप्लेनेशन में जो कुछ भी हुआ, किसी का कोई अगर पर्सनल एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है, या किसी की कोई टिप्पणी या कोई कुछ ऐड करना चाहे कि मैं इसके साथ कुछ ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे भक्तजन जो हैं वो मेरे से सीनियर भी हैं भक्ति में। और कोई भी अगर कुछ ऐड करना चाहता है तो प्लीज आप लोग ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। मेरी साइड से सभी लोग अनम्यूट है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मानसी माता जी, क्या ऐड करना चाहते हो? आपने बोला कि हम लोग जो भी कर्म करते हैं वो करने के बाद हमें कृष्ण अर्पण बोलना चाहिए, तो कृष्ण अर्पण की जगह ओम तत्सत भी लिखा है भगवत गीता में, कि बोल सकते हैं।
दोनों राइट है। कौन से वर्ष नंबर पे माता जी रेफरेंस दो मेरे को? रेफरेंस तो मुझे देखना पड़ेगा माता जी, पर ये कुछ कल 13-14। कल देख के आना, कल देख के आना, बिकॉज हाँ आपकी जी। कल देख के आना। ओके, एनीवेज कोई और किसी इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? क्या ऐड करोगे? जबरदस्ती नहीं बोलना। हरे कृष्णा। मैरी विश्वकर्मा माता जी। जी माता जी, अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस भी है इससे रिलेटेड कुछ कि हाँ भाई मैं भक्ति कर तो हुआ ये चीज बता सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी अभी आप बोली थी कि जब आदमी मरने वाला रहता है तो उसको पीछे वाला सब कुछ याद आने लगता है, लेकिन अगर वो माता जी जब भगवान जी का नाम का जप करता है तो उसको जब मरते समय तो वो भी याद आएगा कि नहीं आएगा माता जी, जो लाइफ रिव्यू होते रहता है जो मरते आप वक्त तो बताई? मरते वक्त भगवान का तभी हमको सिमरन होगा जब हमने जिंदगी में किया है, उनका नाम लिया है, तभी हमें याद आएगा, ऐसे नहीं याद आएगा आपको।